बिहार के कई इलाकों में खेती में हर दिन नए नए प्रयोग हो रहे हैं। पारंपरिक खेती से ऊपर उठकर किसान अब मुनाफे वाली खेती पर ज्यादा फोकस किए हुए हैं। पूर्णिया के रानी पतरा चांदी पंचायत में भी ऐसे ही किसान हैं शशि भूषण सिंह, जिनकी आधुनिक खेती इन दिनों चर्चा में है। साथ ही अन्य किसानों को भी इनकी ओर से की जा रही खेती प्रेरणा दे रही है। किसान शशि भूषण सिंह अपने खेतों में रेज तकनीक और जैविक विधि से कई तरह की आधुनिक खेती कर रहे हैं। शशि भूषण सिंह अपने खेतों में गोभी, मटर, आलू, शलजम की वैज्ञानिक विधि से खेती कर रहे हैं। जैविक विधि से शशि भूषण सिंह हरे रंग की ब्रोकली, पीली गोभी, पर्पल गोभी, शलजम की खेती कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने अपने खेतों में कई तरह के हाइब्रिड गोभी, मटर, करेला और अलग वैरायटी के बीज लगाए हुए हैं। जैविक विधि से 1 एकड़ की खेतों में खेती से इन्हें लाखों का मुनाफा हो रहा है। खेतों में इन शानदार फसलों की वजह से शशि भूषण सिंह को किसान श्री से लेकर कई तरह के पुरस्कार भी मिल चुके हैं। मुंगेर में दियारा क्षेत्र के 5 पंचायत कुतलुपुर, जफरनगर, हरिनमार, झौबिहार और टीकारामपुर पंचायतों में लाभुकों को आसानी से अब पीडीएस का अनाज मिल सकेगा। दियारा के इन क्षेत्रों में लाभुकों तक पीडीएस का अनाज पहुंचाने में जिला प्रशासन के पास पहले कई दिक्कतें थी। अनाज लेकर गंगा के रास्ते जाना, वो भी नाव पर सैकड़ों बोरियों को लोड करके ले जाने में दिक्कतें होती थी। पैसों की बर्बादी, समय की बर्बादी और नाव के सहारे सुरक्षित लाभुकों तक अनाज पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन 20 साल के लंबे इंतजार के बाद राहत आई है। गंगा नदी पर श्री कृष्ण सेतु बन गया है और इसी सेतु के रास्ते दियारा के इन इलाकों में विकास का रास्ता भी खुलेगा। श्री कृष्ण सेतु के रास्ते इन 5 पंचायतों के सभी पीडीएस डीलर्स तक अनाज भेजे जा सकेंगे। नाव से अनाज ले जाने से निजात मिलेगी। एफसीआई से पीडीएस का ये अनाज अब सीधे नाव से नहीं, पुल के रास्ते लोगों के घरों तक पहुंचेगा। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं गोपालगंज जिले के सदर प्रखंड के यादवपुर चौक स्थित NH-27 की, जहां बीच सड़क पर लगी भीड़ सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि रोजाना देखने को मिल जाती है। इस जगह पर रोजाना मछली की खरीद बिक्री होती है, लेकिन यहाँ लापरवाही इतनी है कि जान की परवाह किए बगैर सैकड़ों की संख्या में ग्राहक मछली खरीदने यहाँ पहुँच जाते हैं। ये हाल तब है जब एक साल में यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, इस कारण NH-27 पर जाम भी लग जाता है। दरअसल नगर परिषद की ओर से मछली मंडी के लिए बड़ी बाजार को अधिकृत किया गया है, लेकिन मछली कारोबारी बड़ी बाजार में न जाकर यादवपुर चौक के पास हर रोज NH-27 पर दुकानें लगाते हैं। दुकानदारों का कहना है कि यहाँ सालों से मछली बाजार के अभाव में NH-27 के बीचों बीच मछली का बाजार लगाने की मजबूरी है। NH-27 पर दुकान लगाने के लिए मछली दुकानदार हर रोज पैसे देते हैं। इधर नगर परिषद के चेयरमैन नए फिश मार्केट में कम जगह का रोना रो रहा है। भागलपुर में जमीनी विवाद में समझौता कराने गई सरपंच पर दबंगों ने हमला बोल दिया। घटना मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के गनौरा बादरपुर स्थित पासी टोला की बताई जा रही है, जहां 2 पक्षों के बीच जारी जमीनी विवाद में समझौता कराने गई सरपंच मीरा देवी पर दबंगों ने हमला बोल दिया और अन्य लोगों से भी मारपीट की गई। खबर के मुताबिक गांव में 2 पक्षों के बीच कई साल से जमीनी विवाद था, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर मारपीट होती थी। तभी सरपंच जमीन विवाद को सुलझाने के लिए गई, लेकिन सरपंच के हस्तक्षेप से खफा एक पक्ष ने उन पर हमला बोल दिया और सरपंच को बचाने आए परिजनों की भी पिटाई कर दी। पीड़ितों के मुताबिक उन्होंने घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी थी, लेकिन मौके पर पुलिस लेट से पहुंची। पुलिस ने पीड़ितों की ओर से दी गई शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है।